जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से 18 मई के बीच ये 50 दिनों के लिए एक श्रापित योग बन रहा है, जो बड़ा ही विचित्र और अद्भुत योग है। 50 दिनों का ये श्रापित योग आपको अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचाने वाला योग है। लेकिन अगर राहु और शनि के एनर्जी का, इसकी ऊर्जा का अलाइनमेंट अपने हिसाब से आप ना कर सके, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल ना कर सके, तो इसी में उलझ कर रह जाएंगे और परेशानियों का अंबार लग जाएगा। वीडियो के अंत में बताए गए उपाय जरूर करिएगा, जिससे आप शनि और राहु का श्रापित योग, पिशाच योग का जो दुष्परिणाम है वो आपको नगण्य रूप से प्राप्त हो और साथ ही साथ इसके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो सके। अब हम यहां पर केवल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन और आपके फ्री विल दोनों की ऊर्जा को जोड़ेंगे और उस आधार पर इसी योग में ही 50 दिनों में आप वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। ये वास्तव में सफलता का राजमार्ग लेकर के आया है शनि और राहु। बस इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा को सही तरीके से आपको समझना होगा, किस तरीके से आपको परेशान कर सकती है, और उसी परेशानी में, ये आपदा में अवसर तलाशने की बात मैं बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर शनि और राहु का एक गोचर हो रहा है। ये पिशाच योग बना हुआ है। कुंडली में जब भी, चाहे गोचर हो, चाहे वो कुंडली हो, हॉरोस्कोप हो, शनि और राहु साथ साथ विराजते हैं तो इसे पिशाच योग कहा गया है, श्रापित योग कहा गया है, प्रेत योग कहा गया है। राहु और शनि का ये योग जब चतुर्थ स्थान पर पड़ेगा तो मां के स्वास्थ्य में समस्या लाएगा। मां को स्नायु रोग हो सकते हैं, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। मां को यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ध्यान रहे, अभी से चिकित्सा शुरू कर दीजिए। 29 मार्च का इंतजार मत करिए, डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि बॉडी में टेंडेंसी इस समय ब्रेन हेमरेज की, पैरालिसिस की संभावना को प्रबल कर रहा है। इसलिए नकारात्मक परिणाम आपको पहले बता दिया और इसके प्रति ताकि आप अवेयर हो सकें। शनि और राहु का ये योग प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में समस्या पैदा करेगा। प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, लेकिन वहीं पर समस्या भी देगा। इसलिए धनुराशि के जातक प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में पेपर वर्क्स पे बहुत ध्यान दें, बार बार स्वयं देखें और किसी भी लीगल व्यक्ति से, किसी एडवोकेट से जो उसके जानकार हैं, उनसे इसको पूरी तरीके से समझ करके ही तभी प्रॉपर्टी संबंधी किसी दस्तावेज पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसको खरीदेंगे या बेचेंगे। दोनों चीज़ों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी आप समझ गए कहाँ कहाँ से नुकसान हो सकता है। अब जब सतर्क रहेंगे तो नुकसान से आप बच जाएंगे। अब यही है एनर्जी का अलाइनमेंट। आप जो घटना है वो तो घटेगी ही साहब। बरसात होनी है तो हो के रहेगी। हाँ, यदि आप छाता लगा लेंगे तो आप बच जाएंगे, बारिश में भीगने से बच जाएंगे। बारिश को रोकने की क्षमता न हम में है, न आप में है, न किसी में है। बस अपने आप को भीगने से बचाने का इंतजाम हम कर सकते हैं। वही है ज्योतिष का काम। अब यहां पर शनि और राहु की, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके छठे स्थान पर आएगी। अब ध्यान रहे कि इन 50 दिनों में लगभग 30 दिन राहु और शनि एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं। अर्थात शनि अपनी ऊर्जा से राहु को आप्लावित करेंगे और राहु अपनी ऊर्जा से शनि को आप्लावित करेंगे। दोनों की एनर्जी, दोनों की ऊर्जा सेम हो जाएगी। और शास्त्रों में कहा भी गया है, राहु को शनिवत प्रभाव बताने वाला बताया गया है। अब ये राहु, शनि की दृष्टि जब छठे स्थान पर आएगी तो रहेगी तो दृष्टि शनि की, लेकिन राहु की भी ऊर्जा उसमें समाई रहेगी। अर्थात राहु की भी एनर्जी छठे स्थान पर शिफ्ट होगी। और जब यहां पर दृष्टि आएगी तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों को समाप्त करेगी, तीनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो भी पहले से रोग है, जो पहले से शत्रु हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, वहां पर जबरदस्त लाभ की स्थिति है। धनुराशि के जातक हैं, लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, जबरदस्त लाभ आपको होगा। सर्विस की तलाश है, क्योंकि ये सर्विस भी है, नौकरी की तलाश है। शनि राहु की ऊर्जा, यहां पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर आपने यहां पर कर लिया छठे स्थान पर, लाभ ही लाभ है। अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, शनि है कर्म, और शनि कर्म है, और राहु क्या है? जुनून है, ऑब्सेशन है, जिद है। कर्म में जिद,
जैसे ही दोनों में मिलेगा, सफलता का यही मूल मंत्र है। जीवन में जो भी सफल हुए इस विश्व में, संसार में, जो पहले सफल हुए, जो आगे सफल होंगे, उनमें एक ही चीज कॉमन है कि वो अपने कार्य के प्रति जुनूनी थे। कार्य के प्रति, अपनी सफलता के प्रति एक जिद थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कहा गया है कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। वो संकल्प से शक्ति आएगी। और छठे स्थान पर आप अपने रोग को समाप्त करना चाहते हैं, अपने ऋण को समाप्त करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं को समाप्त करना चाहिए। वो शत्रु चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, हमारे अंदर के भी तो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। इनसे भी निपटने के लिए बहुत सर्वोत्तम समय है। इसमें आप कार्य कर सकते हैं। सर्विस के लिए प्रयास करेंगे तो नौकरी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों की ऊर्जा दशम स्थान को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि, राहु की 7वीं दृष्टि दशम स्थान पर जाएगी। उपचय स्थान है, यहाँ की वृद्धि करेगी, करियर में श्रेष्ठता लाएगी। छठे और दशम दोनों को देखेंगे तो नौकरी के बड़े प्रबल योग हैं, धनुराशि। लेकिन एक चीज वहां पर नकारात्मक भी आएगी, क्या है कि राहु की दृष्टि, राहु छल है, धोखा है, प्रपंच है। अर्थात ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आपके कामों को रोका जा सकता है, उसको डिले कराया जा सकता है, क्योंकि शनि डिले का कारक है। अधिक हार्डवर्क करवाया, वर्क लोड आप पर बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ने वाला है, जिसके कारण से आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, मानसिक चिंता और तनाव और दबाव भी महसूस करेंगे। लेकिन कैरियर फ्लरिश होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके राशि पर पड़ेगी। और साथ ही साथ ध्यान रहे, राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। शनि की दृष्टि के साथ में राहु की एनर्जी जब ट्रांसफर होगी, मेंटल क्लैरिटी का भाव होगा, मेंटल फॉग की स्थिति से आप घूमेंगे, किससे जूझेंगे, अर्थात कंफ्यूजन बढ़ेगा, भ्रम और भय का वातावरण बनेगा, किसी अनजाने भय से आप आक्रांत रहेंगे। अब इससे बचने के लिए क्या करें? माइंड में क्लैरिटी रखनी है। जहां दशम पे अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, ऑफिस में आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र होता है इसके प्रति सतर्क रहना है, किसी से उलझना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लोग उकसाएं तो भी नहीं लड़ाई झगड़ा करना है, बहुत विनम्रता से इस 50 दिनों के समय को हमें बिता लेना है। नुकसान से आप बच जाएंगे, केवल लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अब वही जब राशि पे अपने आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगी, आपके थॉट प्रोसेस को शनि और राहु की एनर्जी डिस्टर्ब करेगी, जब तब क्या करना है? केवल और केवल काम रहना है, कूल रहना है, और अपने निर्णय जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उस पर बार बार सोच विचार कर निर्णय लेना है। अपने अधिकारियों से, अपने मेंटर्स से, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, उस और या जो आप उस फील्ड के जानकार हैं उनसे बहुत बेहतर तरीके से समझ करके तदनुसार कोई निर्णय लीजिएगा। अन्यथा निर्णय में भ्रम और भय की स्थिति रहेगी, कन्फ्यूजन क्रिएट करा करके गलत निर्णय करा देंगे। राहु और शनि, यहाँ पर सावधान रहना है। तो इन 50 दिनों में कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है। इसको समझ गए, बस काम हो गया आपका। सारी एनर्जी आप समझ जाएंगे, सारी ऊर्जा का जो खेल है वो खेल समझ जाएंगे, और उस छल से, उस प्रपंच से अपने आप को बचा ले जाएंगे, उस नुकसान से अपने आप को बचा ले जाएंगे। राहु की जो 5वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। मैंने बताया कि दोनों की डिग्री लगभग सेम रहने वाली इस कालखंड में, तो शनि की भी ऊर्जा आपके अष्टम स्थान पर शिफ्ट होगी। तो जो लोग इस रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, माइनिंग्स के काम से जुड़े हुए हैं, खुदाई के जमीन के नीचे खुदाई के काम में जुड़े जो लोग भी कर रहे हैं, मिनरल्स के कामों में, जो मैन्युफैक्चरिंग के कामों में जो लोग, उन सबको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखेगा। आप अब चूंकि राहु की दृष्टि आ रही है, तो जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं उनके लिए सर्वोत्तम स्थिति है, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोज कर ला करके लोगों के सामने रख देंगे। ये ऐसी स्थिति रहेगी। हाँ, राहु और शनि की दृष्टि, यहाँ पर जब राहु की दृष्टि आएगी और शनि की ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो ये उपासनाओं के लिए, खासकर तांत्रिक उपासनाओं के लिए बहुत सर्वोत्तम समय होगा, गुप्त साधनाओं के लिए समय होगा। और इसी बीच आ रही है नवरात्रि। नवरात्रि की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि साधना जब राहु या शनि, जो पापक ग्रह छठे स्थान पर प्रभाव, अष्टम स्थान पर प्रभाव आता है, तो साधनाओं में सफलता लेकर के आते हैं। और कहाँ से देख रहे हैं? मीन राशि से, जो शनि की सम राशि है। सम राशि से देखेंगे, वो मीन राशि मेडिटेशन की राशि है, धर्म की राशि है, गुरु की राशि है। तो जब साधना से उसको जोड़ देंगे तो आप न केवल आने वाले परेशानियों से आप बच जाएंगे, बशर्ते कि और उसके अलावा आपके अंदर
बहुत सारी ऊर्जा का भी आविर्भाव होगा। नवरात्रि साधना बड़ी महत्वपूर्ण होती, उसको जरूर करिएगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, खर्चे बढ़ा देगी। खर्चे आपके बहुत होंगे, हॉस्पिटल्स में भी हो सकते हैं, डोनेशंस में भी हो सकते हैं। डोनेशंस पे जो खर्च होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे खर्च होने वाले हैं, तो दूसरों के इलाज पे कुछ खर्च कर दीजिए, डोनेशंस दे दीजिए, तो अपने इलाज पर खर्च करने से आप बच जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा फ्री विल का इस्तेमाल कर लेना अपना, ज़बरदस्त आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। हाँ, जो फॉरेन से लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। फॉरेन से जुड़े लोगों को लाभ यहाँ पर बड़ा हो सकता है, चाहे एमएनसीज में काम करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम करते हो, वहाँ से आपके लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। विदेश से लाभ है, हाँ खर्चे जरूर बढ़े रहेंगे। और शनि और राहु की दृष्टि जाएगी, शनि की ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में फॉरेन लैंड पे आप इन्वॉल्व होंगे तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। सावधान रहेगी, इन 50 दिनों में कोई भी लीगल एक्टिविटी फॉरेन लैंड पे आपको नहीं करनी है, समस्या आपकी बढ़ जाएगी। वीडियो अब उपाय पर आते हैं। उपाय क्या करें? उपाय तो पहला ये करें कि अपने कर्म पे फोकस करिए, जुनून लाइए, जिद लाइए, सफलता के प्रति ऑब्सेशन अपने अंदर लेकर के आइए। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करिए, स्वास्थ्य बचाइए, माता पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दूसरी बात अब आते हैं उपाय के तौर पर। ये तीनों महा उपाय हैं और तीनों उपाय आप करिएगा। पहले 2 उपाय रोज करने हैं, नित्य कर सकते हो तो नित्य करें। पहला उपाय क्या है? चावल बना लीजिए, उस पर घी मिला करके उसके लड्डू बना लीजिए। मिठाई नहीं मिलानी है, किसी प्रकार की स्वीट्स, शुगर आदि इसमें नहीं मिलानी है, केवल चावल और घी के लड्डू बना करके आप गौ माता को खिलाएंगे प्रतिदिन। और संभव हो तो नदी में जाकर मछलियों को भी खिलाइएगा, पहली बात। और यदि रोज ना जा सके तो केवल शनिवार को चले जाइएगा, मछलियों को खिलाइएगा जरूर। और संभव हो यदि आपके लिए तो कुछ मछलियों, जिंदा मछलियों को खरीद करके, दुकानों पे बिकती हैं, वहाँ से खरीद करके उनको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो राहु आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। और शनि की और राहु की ऊर्जा आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम देने लगेगी, पहली बात। और दूसरी बात कौन सी है? दूसरा उपाय कौन सा है? और वो उपाय है सरसों के तेल में काला तिल मिला करके नित्य भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग पर उसको चढ़ाइए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। तीसरा उपाय यह है कि शनि और राहु को 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज से जोड़ा जाता है, 4th श्रेणी के कर्मचारियों से। खासकर जो स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, हमारे आपके कूड़े कचड़े को साफ करते हैं, उनको 50 दिनों में किसी भी एक शनिवार को काले रंग का छाता और काले रंग के चमड़े का जूता दान कर दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय बहुत बड़े परिणाम लेकर के आएगा। काला छाता और काला जूता, इसे 50 दिन में किसी एक दिन करना है, शनिवार को करना है। और मैं कहूँगा कि 29 मार्च के बाद जो पहला शनिवार आए उसी दिन इसको कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपको परिणाम आएगा। और ये योग इसी कालखंड में आप अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ के आप लोग सबसे। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।